लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं जसप्रीत बुमराह हो गया और तीनों को फेस करना चाहता हूँ और शायद मुझे थोड़ा सा पसीना आ जाए। दिल मेरा भी डर रहा है और डरना भी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम के ऊपर आप भरोसा नहीं जता सकते। हमारी टीम कहीं भी किधर भी जीत भी सकती है, हार भी सकती है। तो बुमराह के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन लोगों का भाई, वो बहुत लेवल का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बुमराह इतने अरसे से टीम में खेल रहा है या हार्दिक पांड्या इतनी देर से अगर खेल रहा है, ये उनके जो स्पिनर्स खेल रहे हैं वो मैचेस जितवाते हैं। इंडिया का पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर उनको 6 बॉल्स भी यॉर्कर करनी हो ना, वो एग्जैक्ट करते हैं। और इधर पाकिस्तान साइड पे अगर वो 3 यॉर्कर करने जाएंगे 2 फुल टॉस चली जाती हैं। जसप्रीत बुमराह की नो डाउट स्ट्रांग है, हमें डरना चाहिए। उनके 4 ओवर हम किस तरह निकालेंगे, पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में बुमराह के आसपास भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं आता। उसने कहा है कि मैं बुमराह को फेस करना चाहता हूं, मगर मुझे पसीना भी आएगा। पेड कमेंट्स मार्क वुड और बुमराह की उसने बात की है। उसने कहा फिर मुझे पसीना भी आए या पसीना ना आए, मतलब वो डरा हुआ है। अब वो जो खिलाड़ी है जो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ खेलेगा, वो बुमराह को फेस भी करना चाहता है, मगर वो फिर डर भी रहा है बुमराह से। बुमराह का लेवल कुछ अलग तरीके का है। जब भी कोई बात करता है ना, हम इंडिया से जीत जाएंगे। अच्छा, वो शाहीन का अंडर 19 का वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, कि क्या इमर्जिंग एशिया कप था, उसमें ये मोहम्मद हारिस साहब कैप्टन थे। उन्होंने कहा जी हमारे तो ड्रेसिंग रूम में ना इंडिया का नाम भी नहीं लिया जाता, हम प्रेशर नहीं ले सकते। भाई आपका मकसद टूर्नामेंट जीतना नहीं है। मैं बुमराह का नाम इस वक्त ले, बुमराह के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन लोगों का भाई, वो बहुत लेवल का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बुमराह इतने अरसे से टीम में खेल रहा है या हार्दिक पांड्या इतनी देर से अगर खेल रहा है, ये उनके जो स्पिनर्स खेल रहे हैं वो मैचेस जितवाते हैं। चक्रवर्ती को आप कितनी दफा देख लो, वो अभी नया ही आया है ना, वो कोई 25 साल से थोड़ी खेल रहा है या 7-8 साल से थोड़ी इंडिया से खेल रहा है। वो अभी कोई 1.5-2 साल खेला होगा, कितने मैचेस जितवा चुका है अपनी स्पिन बॉलिंग से, कितने मैचेस जितवाए। अक्षर पटेल ने कितने मैचेस जितवाए अपनी बॉलिंग से, कुलदीप यादव ने जितवाए। तो हमारे बॉलर्स क्यों नहीं जितवाते? इसका मतलब हमारे बॉलर्स का भी लेवल नहीं है। तो अगर बाबर रिजवान जो है बैटिंग में बाहर हो गए हैं, उनका लेवल नहीं, अब आप लोग समझते हैं, हमारे लोग जो समझते हैं, तो फिर शाहीन और हारिस रऊफ भी बाहर होने चाहिए थे ना। वो उनका नाम क्यों एशिया कप के अंदर है? उन्होंने भी कभी भी कोई इवेंट नहीं जितवाया। जसप्रीत बुमराह की अगर थ्रू आउट द पिछले ईयर्स में देखे ना, तो उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे एशिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जो भी हो, ठीक है, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने जब जरूरत पड़ी है इसने कोई विकेट आपको नहीं लेके दी। सही है। तो जसप्रीत बुमराह ये है कि आपको विकेट लेके देखता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो विकेट निकाल लेता है। राइट। तो आपको क्या लगता है इस दफा जो अपर हैंड होगा, जो बॉलिंग का प्रेशर होगा, वो इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से? क्या इस पे क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास एक तो फास्ट बॉलर अच्छे हैं और साथ में उन्होंने स्पिन भी बड़े मतलब आला किस्म के डाले हैं। वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप हो गया, ये सारे जो है ना मतलब टॉप लेवल के स्पिन है। और फास्ट भी, अगर फास्ट इनको हेल्प नहीं करेंगे तो स्पिन जो है ना वो अपना अटैक शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से इनके लिए परफेक्ट जो है ना स्क्वाड मौजूद है, और पाकिस्तान के पास इस तरह का स्क्वाड नहीं मौजूद। तो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हम लोगों को एक बिगर टूर्नामेंट के अंदर नजर आएगी परफॉर्मेंस, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस चीज के अंदर डाउटेड है कि भाई कहीं शाहीन का स्टार्टिंग ओवर्स में स्पेल चलेगा या नहीं। जसप्रीत बुमराह का क्योंकि तो चलेगा ही चलेगा। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर तो आप यही समझो कि डर के ही निकालने हैं पाकिस्तान ने। तो थोड़ी हालात जो है वो डर के माहौल नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेके देगा, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह उसका स्पेल जाता है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग क्योंकि न्यू बॉल होती है, वो थोड़ी सही जो है ना उसके ओवर चले जाते हैं। ठीक है। उसकी बनिस्बत जसप्रीत बुमराह जो है ना वो बाकी में 4 ओवर जो है ना आप मतलब जायज समझे, वो 3-4 की एवरेज से वो इस तरह निकल रहे होते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 16 ओवर खेलेगा और इंडिया को 20 ओवर में वो खेलना होगा? जी बिल्कुल इस तरह। ये तो आप मतलब फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं ना, वो स्पिन भी है साथ में, तो वो और ही मुश्किल कर देंगे। अक्षर पटेल को आ जाते हैं भाईजान उन पे जो बुमराह के आगे स्ट्रगल करते हैं। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बुमराह के आगे स्मिथ स्ट्रगल करता है, बुमराह के आगे दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। आपके पास तो कोई बड़ा बैट्समैन है ही नहीं। आपके पास तो कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जिसपे मैं दाव लगा लूं कि यार हाँ ये बुमराह को डोमिनेट कर सकता है। फिर 4 ओवर बुमराह के भी निकाल दो, फिर 4 ओवर आगे अर्शदीप सिंह के, और अर्शदीप तो T20 का किंग है। उसका फॉर्मेटिक किंग T20, वो खेलते T20 है ना, वो वनडे खेलता ना वो टेस्ट खेलता है। तो फिर क्या करोगे? आपको तो आप तो बढ़ गए पूरी तरह से।
आप तो बुरी तरह से बढ़ गए बॉलिंग में। तो आपकी बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप किसी में लाइन में नहीं हो। मैच हार चुके हुए हो। पाकिस्तान स्पिनर्स को इतना गंदा खेलता है, ये बात तो मुझे भी पता, और ये बात हर उस पाकिस्तानी को पता होगी जो क्रिकेट को आंखें खोल के देखता है, जो क्रिकेट में सच देखता है। अगर सच नहीं देखोगे तो फिर तो ये बोलोगे हम इंडिया को हरा देंगे, टीम को देखो हम नहीं हरा सकते ना। अब स्पिनर्स हैं उनके, कुलदीप हो गया, अक्षर हो गया, वरुण हो गया। यार मुझे एक बात बताओ, कुलदीप और अक्षर, अब वरुण को 1 मिनट साइड पे कर दो, इनके 8 ओवर में कोई बंदा रिस्क लेने का सोचेगा? याद है ना वो T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने 120 रन करने थे, इमाद वसीम ने अक्षर का पूरा ओवर बीट कर दिया था, और उस पिच पे बीट किया था जिस पिच पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी। उस यूएसए में पिच में, न्यूयॉर्क में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी उस पिच पे। उस पिच पे इंडिया के स्पिनर्स अक्षर पटेल ने इमाद से पूरा ओवर बीट करवा के डोमिनेट किया था। सोचो इन दुबई वाली पिचेस पे, जो कि है स्पिनर्स की पिचेस, इधर इंडिया आपका क्या हाल करेगी? अक्षर के 4 ओवर किस तरह खेलोगे? कुलदीप के 4 ओवर में क्या करोगे? आपको तो चाइना मैन पकड़ने नहीं आता। फिर वरुण का क्या करोगे? वरुण तो चैंपियन ट्रॉफी में जो तबाही मचा के गया होगा, आप सबने देखा वो। आप वो भाई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को उसने फाड़ डाला हुआ था। न्यूजीलैंड इवन के गोरों में सबसे बेहतर स्पिनर्स को खेलते हैं, बट न्यूजीलैंड को भी समझ नहीं है हमने करना क्या। अब दूसरी तरफ दूसरी टीम को देख लो, बड़ी लंबी बात ना भी करो तो आप देख लो हम फास्ट बॉलर को किस तरह खेलते हैं। इंडिया के मुकाबले की कोई टीम है नहीं एशिया कप में। पाकिस्तान की देख लें तो पाकिस्तान में वो लोग हैं जो जिनकी जगह नहीं बनती, वो क्या आगे जाके इंडिया को हराएंगे। ये बात सही है। इंडिया की टीम इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे टॉप पे है। ठीक है। तो मैं तो नंबर 1 उसको ही कंसीडर करूंगा, मतलब कि टाइटल डिफेंड वो कर रहे हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल इंशाल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और बीच में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मेन ऑलराउंडर। एंड पे आके उसने बड़ा फेंटा लगाता है वो। ठीक है। तो इंडिया की बहुत अच्छा स्क्वाड है उनका। मेरे पे स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है मेरे ख्याल में, तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। सर क्या हमारे सिस्टम और उनके सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी वजह से ही सारी की सारी जो उनके साथ अच्छी चीज़ें हैं वो हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, उनके प्लेयर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके प्लेयर्स इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की लिहाज से उनकी पहले ग्रूमिंग की जाती है। बिल्कुल। ओवरऑल उनको वेल राउंडेड एक प्लेयर बनाया जाता है हर लिहाज से। इसमें उनकी कम्युनिकेशंस भी आ जाती हैं, उनकी प्लेइंग कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इधर देखें जाके वो विकेटें उखाड़े होते हैं और फिर बाद में अटैकिंग पोजीशन में जाके वो पता नहीं वो दिस स्पार्टा बन जाते हैं वो। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद हारिस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जसप्रीत बुमराह को हम फेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जसप्रीत बुमराह को फेस करना हर किसी बैट्समैन के, वर्ल्ड के बैट्समैन के लिए संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के सामने हर एक बैट्समैन, नंबर 1 बैट्समैन हो या फिर किसी टाइप का बैट्समैन हो, स्ट्रगल करते हुए दिखता है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी यंगस्टरों का ये शौक चढ़ा है कि जसप्रीत बुमराह को फेस करें। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने जसप्रीत बुमराह को फेस नहीं कर पाया। अब लेकिन दोस्तों मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान के दोस्तों यंगस्टर आए हैं, जो एशिया कप 2025 का स्क्वाड में यंगस्टर के तौर पर आए, वो दोस्तों विकेट कीपिंग पाकिस्तान की तरफ से करते आएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि दोस्तों हम पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड जैसे बॉलर को साथ हम फेस करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट खेलते खेलते सीख जाएंगे कि जसप्रीत बुमराह इन मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ही के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों जो 2024 में रोहित शर्मा की दोस्तों कैप्टनसी में हुआ था, वो दोस्तों न्यूयॉर्क में खेला गया था, यूएसए में खेला गया था। उस सिचुएशन में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच दोस्तों यहाँ पर लो स्कोर मुकाबले देखने को मिला था, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम ने दोस्तों 30 गेंदों पर 30 रन पाकिस्तान की टीम को बनानी थी। दोस्तों इसके बावजूद भी भारतीय बॉलर ने 30 गेंदों पर सिर्फ 30 रन नहीं बनाने दिया, जिसमें दोस्तों जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिला। और दोस्तों उस समय दोस्तों बाबर आजम मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है वो उपस्थित है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। और ये दोस्तों ये मोहम्मद हारिस का स्टेटमेंट आया कि हम जसप्रीत बुमराह को
फेस करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया का यही कहना है कि दोस्तों ये सोए हुए जसप्रीत बुमराह को जगाओ मत, क्योंकि दोस्तों जब ये फॉर्म में आ जाएंगे तो दोस्तों हर किसी टीम के लिए दोस्तों जीना मुश्किल कर देंगे। क्योंकि दोस्तों एशिया कप में दोस्तों सिर्फ चलेगी तो चलेगी सिर्फ भारतीय टीम की राज, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के फॉर्म आना यानी दोस्तों हर किसी टीम के लिए दोस्तों महत्तम की हुई छाई हुई रहेगी। क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह की स्पेल हर किसी कोई सा बैट्समैन के पास तोड़ ही नहीं जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब टीम मुश्किल स्थिति में होती है तो जसप्रीत बुमराह उस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालते हैं। जसप्रीत बुमराह के दोस्तों सामने अगर 6 गेंदों पर 6 गेंदों की यॉर्कर के जमाने की बात आ जाती है तो दोस्तों वही कर जाते हैं। और दोस्तों इनकी कंपैरिजन पाकिस्तानी पेस गेंदबाज शाहीन अफरीदी से किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों पाकिस्तानी भी ये खुद मानते हैं कि शाहीन अफरीदी से बेटर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि दोस्तों शाहीन अफरीदी ने एक भी मैच अपने दम पर नहीं जीता है कि दोस्तों अपनी बॉलिंग की तरफ दम से अपने जीता, लेकिन जसप्रीत बुमराह हारे हुए मैच जिता देते हैं। दोस्तों टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 सभी के किंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर से ये पाकिस्तानियों का शौक है जसप्रीत बुमराह को जागे हुए सोए हुए को जगाना। लेकिन दोस्तों ये जाग गए तो दोस्तों एशिया कप 2025 में जो 14 सितंबर का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच टाकरा होना वाला है, इनकी पाकिस्तानियों के लिए खैर नहीं होगी। और जिस प्रकार से भारतीय टीम की दोस्तों अटैकिंग पेस गेंदबाजी है, दोस्तों पेस गेंदबाजी की बात किया जाए तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोस्तों 2 गेंद से घातक गेंदबाज है कि आप लोगों को पता होगा कि अर्शदीप सिंह सिर्फ T20 खेलते हैं। T20 में इतनी घातक इनकी गेंदबाजी रहती है कि हर किसी बैट्समैन के लिए इनका अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का तोड़ नहीं है। क्योंकि अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर थे और इनकी बल्लेबाजी का बॉलिंग की कोई तोड़ नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जब सबसे ज़्यादा विकेट T20 वर्ल्ड कप में लिए थे तो इन्हीं पाकिस्तानियों का ये रोना धोना शुरू था कि ये बॉल में चिप लगा दिए, पीछे चेंज कर दिए। जब इंडियन प्लेयर परफॉर्मेंस करता है तो इन पाकिस्तानियों को ड्रामा लग जाता है कि ये करता है, ये करता है। जसप्रीत बुमराह खास करके दोस्तों इनकी तो बॉलिंग किसी को समझ भी नहीं आने वाला है, वो भी UAE के कंडीशन होने वाला। और इंडियन स्पिनर की बात किया जाए तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। वही अक्षर पटेल जो T20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाए हुए थे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग। और वही चाइनामैन जो गुगली फेंकते हैं कुलदीप यादव, जिनके हर किसी बैट्समैन इनकी गुगली पढ़ नहीं पाते हैं। और आप लोगों को वरुण चक्रवर्ती की करना हो तो T20 चैंपियन ट्रॉफी में देखी हुई कितनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। यानी बात किया जाए तो बॉलिंग से लेकर ऑलराउंडर से लेकर बैटिंग से लेकर जिनमें बैटर की तरफ से 200 प्लस के स्ट्राइकर से बैटिंग करने वाले हमारे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू कुमार यादव, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बॉलिंग की तरफ कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा होगा। इनकी तोड़ दोस्तों पाकिस्तानियों के पास नहीं है, फिर भी शौक चढ़िए जसप्रीत बुमराह को दोस्तों यहाँ पर से फेस करने की। लेकिन जसप्रीत बुमराह इन लोगों को बता देंगे कि 14 सितंबर को जसप्रीत बुमराह को फेस करना कितनी दोस्तों घातक साबित होती है। पाकिस्तान की टीम को तो हारना 14 सितंबर को निश्चित है।